Hello guys, you are most welcome at my study channel and today we will discuss about the ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी से तात्पर्य किसी भी वायुमंडल में अगर जितनी जलवाष्प की मात्रा है उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे अगर ये वायु है तो इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट भी होते हैं, तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। अब मैंने बताया था कि आर्द्रता में भी आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आप 1 kg ड्राई एयर, समझ रहे हैं, जिसमें कि मतलब वो पूरा का पूरा शुष्क हो, वो ड्राई एयर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी कि 1 kg शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि 1 kg ड्राई एयर यानी शुष्क वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशिष्ट आर्द्रता। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे आप इसमें लिखा है कि वायुमंडलीय वायु में उपस्थित जलवाष्प हमेशा शुष्क अवस्था में रहती है, अर्थात यह जलवाष्प या तो शुष्क, संतृप्त या अति तप्त अवस्था में रहती है तथा प्रति केजी शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, इसे ग्राम पर केजी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। प्रायः यह माना जाता है कि वायु के दोनों घटक शुष्क वायु और ठीक है और जलवाष्प आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये इसमें पूरा का पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर 1-2 नंबर में पूछता है तो बस आपको इतना ही लिखना है कि प्रति केजी शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से ये वाला लाइन आप लिख देंगे और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ग्राम पर केजी, मतलब कितना ग्राम है 1 kg में, वो कितना ग्राम है। अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम पर केजी अगर कोई बोल दे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो इससे इसका सीधा मतलब होता है कि यहाँ 1 मिनट देखिए, 100 ग्राम अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस समय वायु की 100 ग्राम पर केजी है, तो इसका मतलब कि 1 kg ड्राई एयर में 100 ग्राम आपका जलवाष्प है। ठीक है, समझ गए? यानी कि 1 kg ड्राई एयर में जितना अमाउंट ऑफ जलवाष्प होगा उसी को बोलेंगे कि उतना ग्राम पर केजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लिए होंगे। अब ये माना जाता है कि आदर्श गैस समीकरण का ये दोनों फॉलो करते हैं। कौन कौन? ड्राई एयर और जलवाष्प। तो यहाँ पे माना गया कि माना जो वायु जो लिया गया है उसका कुल दाब P है। यहाँ पे देखिए PE जो है, ये PA जो है, ये है शुष्क वायु का कुल दाब है। PW जो है ये जलवाष्प का जो आंशिक दाब होगा, PW, W फॉर वाटर से आप समझिएगा। और ये VA जो है ये शुष्क वायु का विशिष्ट आयतन है और VW है जलवाष्प का विशिष्ट आयतन। ठीक है, और T जो है वो क्या है? शुष्क वायु जलवाष्प मिश्रण का कितना तापमान है उसको आपको कैपिटल T से दर्शाया गया है। अब इतना आप समझ लेने के बाद से आप जानते होंगे कि PV आदर्श गैस इक्वेशन क्या होता है? PV mRT होता है। ठीक है, तो अगर ये एयर के लिए लिखा जाए तो एयर के लिए हर जगह A लगा दीजिए। ठीक है, मास ऑफ एयर, और ये गैस कांस्टेंट किसका? ये आर का मतलब गैस कांस्टेंट ऑफ एयर। ठीक है, ये हो गया। अगर यही हम वाटर के लिए लिखें तो वाटर यानी जलवाष्प के लिए, तो ये क्या हो जाएगा?
PW VW PV इक्वल टू MRT, इसमें भी होता है लेकिन अंतर कहाँ होगा, ये MW हो जाएगा यानी कि वाटर ड्रॉपलेट हो जाएगा, ARW हो जाएगा और ये T हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए टेम्परेचर में क्यों लिया हूँ, क्योंकि वो वायु क्या है, एयर मतलब ड्राई एयर और जलवाष्प का मिश्रण है ना, तो जितना तापमान ड्राई एयर का रहेगा उतना ही तापमान आपका जलवाष्प का भी रहेगा, तो ये टी क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो अब दोनों को एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये समीकरण दूसरे में पहले से भाग दे दिए, तो ये PW VW अपान PA VA इक्वल टू हो जाएगा MWRWT अपान MARA इंटू टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया क्या, MWRW अपान MARA। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जितना आपका हवा का आयतन होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, जलवाष्प का आयतन, यानी कि VA और VW जब बराबर हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा कि नहीं, तो ये देखिए PW अपन PA हो गया और ये हो जाएगा MWRW अपन MARA। तो इस तरीके से विशिष्ट आर्द्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू आपका ये आपका इक्वेशन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। ये तब के लिए आपको पूरा निकालना है जब ह्यूमिडिटी आपके 3 से 4 नंबर में पूछ ले। ठीक है, तब इतना करेंगे, अदरवाइज आप केवल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डिफिनीशन जानिए कि प्रति केजी एयर में मतलब 1 केजी हवा में जितना जलवाष्प उपस्थित रहता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं, विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं, और इसको ग्राम पर केजी में डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें ये न्यूमेरिकल एक है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको समझाया गया है कि न्यूमेरिकल आप कैसे लगाएंगे, इस फार्मूले को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, जैसे गैस कांस्टेंट कितना होता है, गैस कांस्टेंट शुष्क वायु का ये कांस्टेंट होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, और जलवाष्प के लिए जो गैस कांस्टेंट होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो ओमेगा से आप यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे दोनों वैल्यू, तो यहाँ से एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.622 इंटू PW अपान PA, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप पूरा जानते हैं कि टोटल जो P है वो क्या है, प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर है ना, तो ये आप जानते हैं। तो अब ये बताइए कि ये क्या है, 0.622 इंटू PW अपान PA है, तो यहाँ से PO का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से PA की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये P माइनस PW हो जाएगा इक्वल टू PA हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से PA की जगह पे आप लिख दिए P माइनस PW, तो ये आपको इक्वेशन ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस आ गया कि इक्वेशन इस्टेब्लिश कीजिए, तो तब के लिए ये मैं बताया हूँ, आपको जो नोट्स भेजा गया है आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा गया है, इसमें भी मुझे उम्मीद है कि वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है। अब आ जाइए आपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है किसी विशेष तापमान पर आर्द्र वायु में उपस्थित, अब देखिए आर्द्र वायु बोल रहा है, शुष्क वायु नहीं बोल रहा है, यानी आर्द्र वायु है, इसमें ऑलरेडी नमी है। ठीक है, जलवाष्प है, तो उस वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर, एक मिनट पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए, उसी ताप व दाब पर संतृप्त वायु के समान आयतन में, संतृप्त वायु किसको बोलेंगे कि ऐसी वायु जिसमें कि अब जलवाष्प आप मिलाते गए, लेकिन अब उसके बाद उसका वो जलवाष्प नहीं लेगा,
मतलब उसकी मैक्सिमम अमाउंट आप जब जलवाष्प किसी वायुमंडल में किसी वायु में हो जाएगा तो उसको संतृप्त वायु बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 kg वायु लिए तो उसकी एक क्षमता है ना कि इतना ग्राम आपका इसमें जलवाष्प रह सकता है। अब उसके बाद जलवाष्प उसमें मिलाते जाएंगे तो क्या बोलेगा, नहीं, मतलब कि ऐसी वायु जो कि अब एकदम कम्प्लीटली सेचुरेट हो गई हो, संतृप्त हो गई हो जलवाष्प से, उसी को बोलते हैं हम लोग संतृप्त वायु। तो ये एक चीज़, ये तो वर्ड आपको समझाने में लग गए, लेकिन अभी क्या है कि ये समझिए कि किसी विशेष तापमान पर आर्द्र वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप व दाब पर संतृप्त वायु के समान आयतन में, जितना आयतन है में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को ये आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए ये आपको लिखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RS से। ठीक है ना, लिखा जाता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई उसको किससे प्रदर्शित करते थे, ओमेगा से, लेकिन इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PW अपान ये क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसी तापमान पे ये PW भी है, और ये आपका साफ दिख नहीं रहा है क्या आपको, ये PW है और ये PWS है। ठीक है, यानी कि ये सेचुरेशन के समय है। ठीक है, एस का फार सेचुरेशन है। ठीक है ना, और ये PW है, यानी कि एक संतृप्त वायु का है और एक जबकि संतृप्त नहीं है उस समय का है। ठीक है, तो दोनों समय जो आंशिक दाब होगा उसके अनुपात को आप आपेक्षिक आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, अब परम आर्द्रता क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, परम आर्द्रता को। ठीक है, 1 मिनट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, परम आर्द्रता को बोलते हैं। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी समझे थे तो उसमें पर केजी में था ना कि 1 kg में कितना ग्राम जलवाष्प, तो वो जो दर्शाएगा वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लेकिन इसमें हमको मास नहीं देखना है, इसमें द्रव्यमान नहीं देखना है, इसमें हमको देखना है कि मान लीजिए वायु का आयतन। ठीक है ना, यानी कि पर मीटर क्यूब आयतन में 1 मीटर क्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मीटर क्यूब आयतन वाले वायु में कितना जलवाष्प है उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, परम आर्द्रता बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कि 1 घन मीटर जलवाष्प की शुष्क वायु में जितनी मात्रा होती है उसे परम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए परम आर्द्रता का मान किसमें अब निकालेंगे, ये ग्राम पर मीटर क्यूब, समझ रहे हैं ना, इसका यूनिट हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी अगर बट्टे में मीटर क्यूब है तो समझ लीजिएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, अब डाल्टन के लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें।